Welcome back in next video. Today we will talk about some trigonometric functions. By the way, my name is Mahmood Khan and you are watching Logic Studs. So come to the point and let's get started. व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास साइन है, उसके बाद कोसाइन है, उसके बाद टेंजेंट है, देन फिर सीकेंट है, कोसिकेंट है। सो इसके कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि मैं साइन का फंक्शन मैंने यूज़ किया है, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू 1 पास की है, तो ये मुझे उसका आंसर मिल गया 0.8415। सो अगर मैं ये रेडियन में मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, अगर इसकी वैल्यू मैं डिग्री में लेना चाहूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, साइन के साथ डी लगा दूँगा और यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा तो ये मुझे डिग्री में। इसी तरह अगर मैं साइन की इन्वर्स वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए ए लिखूँगा और फिर साइन लिखूँगा एंड देन मैं क्या करूँगा 1 लिखूँगा तो ये मुझे इन्वर्स इसकी वैल्यू दे देगा। इसी तरह अगर मुझे डिग्री में साइन की इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो ए साइन डी लिखूँगा तो मुझे ये उसकी डिग्री में इसकी इन्वर्स वैल्यू मिल जाएगी। सो ये साइन के कुछ फंक्शंस थे। इसी तरह मेरे पास कोसाइन का फंक्शन है COS। सो अगर यहाँ पे मैं 1 दूँ तो ये मेरे पास 0.5403 मिल गया। इसी तरह अगर मैं कोसाइन की जो है मैं अगर इन्वर्स वैल्यू लेना चाहूँ तो ए कॉस लिखूँगा तो ये मुझे इसकी इन्वर्स वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसकी डिग्री में वैल्यू लेना चाहूँ तो कॉस डी लिखूँगा मैं यहाँ पे, और कुछ भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो मुझे उसकी डिग्री में वैल्यू मिल गई है। इसी तरह अगर मैं इन्वर्स में इसकी डिग्री में वैल्यू चाहिए और इन्वर्स वैल्यू चाहिए, सो मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे 5 दे दूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है। सो ये हमारे पास 2 मेन चीज़ें हो गई हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है टेंजेंट। सो अगर मैं इसको आप tan थीटा भी कहते हैं, इसकी अगर वैल्यू मैं सिंपल लेना चाहूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, और अगर इसमें मुझे डिग्री में वैल्यू इसकी चाहिए सो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके साथ डी लगा दूँगा। और अगर मुझे इसकी इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो इन्वर्स वैल्यू के लिए हम ए यूज़ करते हैं, तो ए tan लिखूँगा और यहाँ पे मैं अगर 1 लिखूँगा तो ये मुझे इसकी इन्वर्स वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर मुझे डिग्री में इसकी इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो ए tan डी लिखूँगा और मैं जो भी यहाँ पे वैल्यू दूँगा मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हमारे पास 3 मेजर फंक्शन हो गए हैं। उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट के लिए आप SEC यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं 1 दूँ तो ये मेरे पास सिंपली इसकी वैल्यू दे देगा। इसी तरह अगर मुझे इसकी इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो सिंपली मैं ए लिखूँगा, मुझे 0 मिल गया। इसी तरह अगर मुझे इसकी डिग्री में वैल्यू चाहिए तो ये मुझे डिग्री में वैल्यू दे देगा, और अगर मुझे डिग्री में इसकी इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो फिर मैं यही कुछ सेम वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा। सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास कोसिकेंट है। सो उसके लिए आप क्या करते होते हैं, CSC का फंक्शन है आपके पास, ये आप लिख के इसमें वैल्यू देते होते हैं और ये आपके सामने उसका रिज़ल्ट आ गया। इस तरह अगर इसकी वैल्यू आपको डिग्री में चाहिए तो सिंपल मैं क्या करूँगा, डी लिखूँगा यहाँ पे और इधर मैं दे देता हूँ 2, तो ये मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। इसी तरह अगर मुझे इसकी इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो ये मुझे इन्वर्स वैल्यू देगा, और अगर इन्वर्स में मुझे डिग्री के साथ वैल्यू चाहिए तो ACSC D लिखूँगा तो ये मुझे उसकी वैल्यू दे देगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं डिग टू रेडियन लिखता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 180 दूँ सो आपके सामने ये पाई की वैल्यू आ गई है। इसी तरह अगर मैं 3 अगर इसको यहाँ से मैं रेडियन टू डिग्री करता हूँ, RAD टू डिग्री करता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर दूँ 3.14 तो ये मुझे आलमोस्ट नियर अबाउट 180 देता है। सो जब इसको राउंड करेंगे मैटलैब में तो ये 180 हो जाएगा। सो इसी तरह यानी ये आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के थ्रू आप
बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।